आज प्रारंभ करूंगी श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं और इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान विज्ञान योग में मुख्यतः सृष्टि की रचना किस तरह से प्रकृति के परापरा रूप को मिलकर हुई है और किस प्रकार भगवान के समग्र रूप की प्राप्ति के लिए भक्त को यत्न करना चाहिए और किस प्रकार इन सभी कारणों का, सभी उत्पत्ति हुई चीज़ों का मूल भगवान स्वयं को बताते हैं। तो प्रारंभ करेंगे 7वां अध्याय, लेकिन उससे पहले पिछले 7 श्लोक एक बार दोहरा लेते हैं। अर्जुन का एक प्रश्न था कि हे कृष्ण, करुणा कर सकल संदेह मेरा मेटिए, तज कर तुम्हें है कौन यह भ्रम दूर करने के लिए। तब भगवान कहते हैं, इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं, कल्याणकारी कर्म करने में नहीं दुर्गति कहीं। शुभ लोक पाकर पुण्यवानों का रहे वर्षों वहीं, फिर योग विचलित जन्मता श्रीमान शुच के घर कहीं। या जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी योगियों के वंश में, दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे अंश में। पाता वहां फिर पूर्व मति संयोग वह नर रत्न है, उस बुद्धि से फिर सिद्धि के करता सदैव प्रयत्न है। हे पार्थ, पूर्वाभ्यास से खिंचता उधर लाचार हो योग इच्छुक वेद वर्णित कर्म फल से पार हो। अति यत्न से वह योग सेवी सर्व पाप विहीन हो, बहु जन्म पीछे सिद्ध होकर परम गति में लीन हो। सारे तपस्वी ज्ञानियों से कर्म निष्ठों से सदा है श्रेष्ठ योगी पार्थ, हो इस हेतु योगी सर्वदा। सब योगियों में मानता मैं युक्ततम योगी वही, श्रद्धा सहित मम ध्यान धर भजता मुझे जो नित्य ही। तो इस प्रकार यहाँ पे 6ठा अध्याय समाप्त हुआ और आज प्रारंभ होता है 7वां। तो पहला श्लोक है, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तृच्छृणु। यानी हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा, उसको उसी प्रकार से सुन। तो मय्यासक्त मना यानी मुझ में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मुझ में लग गया है, उसको मेरी याद बार बार नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद उसे रहती है और विस्मृति कभी भी नहीं होती। ऐसा तू मुझ में आसक्ति रख। तो साधक अब भगवान में मन कैसे लगाए जिससे कि वह मय्यासक्त मना हो जाए। तो अब इसके लिए 2 उपाय बताए हैं। तो साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जप ध्यान करने बैठता है, तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हें बता देंगे। तो किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, तो वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहा कि बाबू मुझे मेरे पैसे दीजिए। तो अब मालिक ने कहा तुम तो सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? तो नौकर कहता है कि सारे दिन बैठने के। तो इस प्रकार जब एक मनुष्य को बैठने के भी पैसे मिल सकते हैं,
तो जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है, उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तो तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे से बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन लगाने वाला हो जाता है। तो अब दूसरा पद जो यहाँ पे है वो है मदाश्रय। मदाश्रय यानी जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है, और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है। तो अब संसार का धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है। वह सदा रहने वाला नहीं और सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए। इस श्लोक में आसक्ति केवल मुझ में ही हो और आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए, तब तू मेरे समग्र रूप को जान लेगा। ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में है और आश्रय रुपए, पैसे, कुटुंब आदि का है, तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि किसी योग का अभ्यास करता हुआ भी मुझे नहीं जान सकता। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मुझ में ही प्रेम हो और मेरा ही आश्रय हो। तो अब इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वैसा सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यः ज्ञातव्यम वशिष्यते। यानी तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब तात्पर्य यह है कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। जब अंत ही नहीं आता तो उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है। परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, इसको मनुष्य नहीं जान सकता क्योंकि गहनों का कोई पार नहीं, कोई अंत नहीं। परंतु उन सब गहनों में जो मूल तत्व है वो है सोना। इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में एक तत्व है परमात्मा। इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। अब परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है और बाकी नहीं रहती। जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा। अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ, प्रत्युत हमारी प्यास का अंत हुआ। इसी तरह परमात्म तत्व को तत्व से समझ लेने पर परमात्म तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ, परंतु हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई और उसका अंत हुआ। उसमें केवल परमात्म तत्व ही रह गया। अब अगला श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं कि तुम मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते जिसमें, जैसे कि भगवान के बारे में संपूर्णता से जब मैं कहूँगा तो कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो जब जानना बाकी ही नहीं रहता तो फिर सब मनुष्य क्यों नहीं जान लेते उसको। तो इसका उत्तर अब आगे आया है। मनुष्याणाम सहस्रेषु
कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। यानी हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्ध मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। अब कौन होता है? जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्म प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। यानी भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, विचार से नहीं। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद भगवान से कहा है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। जैसे दूध पिलाते समय गाय अपने बछड़े को स्नेहपूर्वक चाटती है तो उससे बछड़े की जो पुष्टि होती है वह केवल दूध पीने से नहीं होती। ऐसे ही भगवान की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, परंतु सगुण निर्गुण दोनों को समग्र को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है। यानी अगर इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई तो ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं और न संसार के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं। दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी और हम मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं। इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है, अपनी आवश्यकता को, मूल आवश्यकता को भूले रहता है। वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उसके बिना चैन से न रह सके, तब भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं होती। कारण कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्या देरी। भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे और वर्षों बाद फल मिलेगा। वे तो सब देश में, सब समय में, हर काल में, हर वातावरण में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। हम ही उनसे विमुख हुए रहते हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं होते। तो उनकी प्राप्ति दुर्लभ हो ही नहीं सकती। श्रद्धा की बात है। दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी, तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम कर रहे हैं। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा अपरियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां
जीवभूता महाबाहो येदं धारते जगत। यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। तो यहाँ परमात्मा हर चीज के कारण है, सब के कारण है। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। तो जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ आशय यह मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है, और इनका सूक्ष्म रूप जो पंच तन्मात्राएं कही जाती हैं उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। और सूक्ष्म सृष्टि के अंग हैं मन, बुद्धि और अहंकार। अब अहंकार 2 प्रकार का होता है। अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि कारण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 4थे श्लोक में हुआ है। और अहम रूप से व्यक्तित्व, एक देशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप है, अर्थात अपने को, क्रियाओं को करने वाला मानता है। यह हुई परा प्रकृति, जिसका वर्णन 5वें श्लोक में हुआ है। अब भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है। अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण किया हुआ है। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमान जन्य सुख होता है और भोगों से संयोग जन्य सुख होता है। अब जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मातृ रूप से नहीं देख सकता। ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोक्ता, भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। उसे संसार केवल अपने भोग की वस्तु नजर आती है, भक्ति की नहीं। तो यह भोगासक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है। तो तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेक पूर्वक न मानने से, अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से, वह माना हुआ संबंध मिट जाता है। अब नदी के किनारे खड़े एक संत ने किसी से कहा, देखिए महाराज, ये नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। संत ने उससे कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है, और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, पुल तथा मनुष्य सब बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न ये नदी रहेगी, न ये पुल रहेगा, और न ये मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भाव रूप से देखने वाला यह सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसे भाव रूप से, अर्थात है रूप से धारण कर रखा है। अब परा प्रकृति की उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े और इससे विमुख हो जाए, अर्थात भाव रूप से इसको सत्ता न दे, तो जगत सत्य रूप से दिख ही नहीं सकता। अपरा
को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। अपरा भगवान की है, पर उसको शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम को अपना और अपने लिए मान लेने से ही जीव इस बंधन में पड़ा है। अतः साधक को अगर जगत दिखता है तो यह उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है। व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होती। दिखना सीमित होता है जबकि तत्व असीम है। तो साधक चाहे तो जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अंतिम तत्व यानी वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है। तो आज यही समाप्त करती हूँ। तब तक अगला श्लोक लेके आपके सामने प्रस्तुत रहूंगी कल। जय श्री कृष्ण।